Good morning to all of you. So we are doing physiographic divisions of India. So till now we have discussed Himalayas, plains and plateaus. Plateaus में एक छोटी सी बात बाकी है बस. हम कोशिश करेंगे जल्दी से उसको. We have discussed about Western Ghats and Eastern Ghats. प्लेट्यूज में ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों के बारे में डिस्कस हमने कर लिया. So now the major differences between Western Ghat and Eastern Ghat. तो पहला डिफरेंस इज डिफरेंस ऑफ हाइट. Average height of Western Ghat is up to 1500 meter. On the other hand, Eastern Ghat is 600 meter. And overall average height of Deccan Plateau या जितना भी plateaus हैं वो that is 600 to 900 average. लेकिन ये एवरेज से ज़्यादा है और ये इट इज ऑन द लोअर साइड ऑफ एवरेज. सेकेंड, वेस्टर्न घाट इज मोस्ट कॉन्टिन्यूअस. इट इज नॉट रग्ड. ये कटा फटा नहीं है और ये कॉन्टिन्यूअस है. टू क्रॉस वेस्टर्न घाट्स वी नीड पासिस. इसको माउंटेन पासिस बोलते हैं ना. थाल घाट, बोर घाट, थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट, ये सदर्न इंडिया में है. एंड दीज आर यूज्ड टू क्रॉस द वेस्टर्न घाट्स. और हाँ, हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट्स इंक्रीजेस व्हेन वी गो फ्रॉम साउथ नॉर्थ टू साउथ. ऊपर से नीचे आते वक्त हाइट बढ़ती जाएगी. सो इट इज वेरी ऑब्वियस द हाईएस्ट पीक वो सदर्न इंडिया में मिलेंगी. अंडरस्टूड. और हाईएस्ट पीक जो हमने डिस्कस किया भी था इज अन्नाईमुदी विच इज इन अन्नामलाई माउंटेन रेंज. और सेकंड नंबर पे डोडा बेटा इन नीलगिरी. एक बात ध्यान रखो, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट ये कहाँ मिलते हैं? नीलगिरीज में. यहाँ पे नीलगिरीज में. और नीलगिरीज के नीचे जो माउंटेन हिल्स हैं उसको हम बोल देते हैं अन्नामलाई या फिर अन्नामलाई और उसके बाद फिर कार्डमम. कार्डमम का मतलब क्या होता है? इलायची. इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डमम हिल्स. ओके. सो नाउ कैन यू टेल व्हाई दिस ईस्टर्न घाट इज डाइसेक्टेड? ये इतना रग्ड क्यों है? कटा फटा, रग्ड, डाइसेक्टेड क्यों है? सीधी सी बात है, ऑल द रिवर्स इन साउथ इंडिया ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स एंड दे गोज टू ईस्टर्न घाट्स. और जब वो नदियां ईस्टर्न घाट पे जाएंगी तो वो अपना असर दिखाएंगी, डिन्यूट करेंगी उसको. एंड एक्सटेंसिव डेल्टाज, आप इसके बारे में लिख सकते हो, एक्सटेंसिव डेल्टाज आर फॉर्म्ड बाय द रिवर्स, बाय द साउथ इंडियन रिवर्स दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स एंड गोज टू ईस्टर्न घाट. और ईस्टर्न घाट्स के ऊपर एक्सटेंसिव डेल्टाज बनाते हैं जिसकी वजह से ईस्टर्न घाट्स आर मोर डाइसेक्टेड, रग्ड या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस. ठीक. देखो, जब हम बात करते हैं प्लेट्यूज के बारे में तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहले इमेज आती है वो आती है डेक्कन प्लेट्यू की. ज़्यादा बड़ी इमेज बना लें तो हो सकता है सेंट्रल हाईलैंड भी आ जाए. सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेट्यू, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये रीजन ही आएगा
दिमाग में। ये रीजन भी आ सकता है, लेकिन यहां पे इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक स्टेट है मेघालय, उसे हम बोलते हैं मेघालय प्लेट्यूज या फिर कार्बी एंगलोंग। कार्बी एंगलोंग प्लेट्यूज। अब देखो, देखने में तो ऐसा लगता है कि डेक्कन प्लेट्यू या फिर जो इंडियन मेनलैंड में जो प्लेट्यू है दैट इज डिफरेंट एंड इट इज डिफरेंट, क्योंकि इसके बीच में आ जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो हमें लगता है ये तो प्लेन एरिया है, डेल्टास तो प्लेन एरियाज में ही होते हैं, तो हमें लगता है इट इज अ प्लेन एरिया और ये प्लेट्यूज अलग है और ये प्लेट्यूज अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। दीज आर कार्बी एंगलोंग प्लेट्यूज या फिर मेघालय प्लेट्यूज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यूज। ये अलग क्यों दिखाई देते हैं, वाई दे सीम सेपरेटेड, उसका रीजन है मालदा फॉल्ट, क्रस्टल फॉल्टिंग, फोल्डिंग इस रीजन में काफी हुई है, और वो क्या होता है उसको हम डिटेल में प्लेट टेक्टोनिक्स वाले चैप्टर में देख लेंगे, या फिर जब हम कोस्टल प्लेन्स करेंगे तब भी मुझे आपको बताना है फॉल्ट्स के बारे में। अभी आप इतना याद रखो कि मालदा फॉल्ट विच इज मालदा इज द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल। बंगाल में एक जिले का नाम है मालदा, उसके नाम पे इस फॉल्ट का नाम पड़ा है, और इस फॉल्ट की वजह से यहाँ पे एक स्पेस बनी या फिर डिप्रेशन बना, जगह बनी, और उस जगह को दैट डिप्रेशन इज फिल्ड बाय द सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय रिवर्स। और रिवर कौन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आई, उसने उस डिप्रेशन को भर दिया जो डिप्रेशन बना था मालदा फॉल्ट की वजह से। तो कोई आपसे पूछेगा कि वाई द कार्बी एंगलोंग एंड इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यूज लुक डिफरेंट या सेपरेटेड। सो द रीजन इज सिंपल, ड्यू टू मालदा फॉल्ट अ डिप्रेशन was created and that depression is filled with sediments brought by Brahmaputra and Ganga river. एक छोटी सी बात और, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू में देयर आर 3 हिल्स विच आर वेरी फेमस। गारो, खासी एंड जयंतिया। गारो, खासी एंड जयंतिया। ये हिल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाट इज द रीजन? इसका रीजन सिंपल सा है, ड्यूरिंग मॉनसून्स, इंडिया में मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है ना, तो ड्यूरिंग मॉनसून्स व्हेन एयर फिल्ड विद मॉइस्चर फ्रॉम अरेबियन सी रीचेस टू कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू और इन मेघालय, दोज एयर विच इज फुल ऑफ मॉइस्चर गेट्स ट्रैप्ड। वो गारो, खासी और जयंतिया हिल्स के बीच में ट्रैप हो जाएगी, फंस जाएगी, मतलब सिंपल वर्ड्स में वहां से एस्केप नहीं कर पाएगी। इट विल नॉट बी एबल टू एस्केप, उसी जगह में फंस जाएगी और वहीं वो ऊपर उठना शुरू कर देगी। इट विल स्टार्ट टू राइज। और आपने वाटर साइकिल में पढ़ा है, जब हवा धीरे धीरे ऊपर राइज करती है तो टेम्परेचर विल फॉल एंड ड्यू टू फॉल इन टेम्परेचर कंडेंसेशन विल टेक प्लेस। और उसी जगह पे उन्हीं पहाड़ियों के ऊपर कंडेंसेशन होने के बाद हैवी रेनफॉल टेक प्लेस इन कार्बी एंगलोंग रीजन। और इनका स्ट्रक्चर या फिजियोग्राफी ऐसी है कि दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश, दुनिया की, देखो जहां बात आ जाए ना दुनिया की,
तो आपका दिमाग में एकदम रेड अलर्ट चलना चाहिए, क्योंकि वो जीके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वर्ल्ड हाईएस्ट या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल टेक प्लेस इन दिस रीजन। और प्रॉपर जगह का नाम क्या है? मानसीराम या फिर चेरापूंजी। कोई स्टेट पूछेगा तो मेघालय बोल देना, प्रॉपर जगह पूछी जाएगी तो मानसीराम, और जिला डिस्ट्रिक्ट आपका चेरापूंजी। ठीक है, प्लेट्यूज हो गए। एक प्लेट्यूज की स्लोप। तो देखो स्लोप हमेशा आप कैसे याद रखोगे? बाय द फ्लो ऑफ रिवर्स। अगर किसी जगह के स्लोप के बारे में इफ यू वांट टू नो अबाउट द स्लोप, तो सिंपल सा तरीका है, उस जगह पे पानी डाल दो और जिस जगह पे पानी जाएगा वही स्लोप है। सो गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी दे फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम वेस्टर्न घाट टू ईस्टर्न घाट। तो सीधी सी बात है, इसका मतलब उसका स्लोप भी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ही है, यानी वेस्ट से वो ऊंचा है और ईस्ट में नीचा है। और सेंट्रल हाईलैंड का स्लोप वो आप केन, बेतवा, सिंध इन नदियों से पता लगा सकते हो। वो ऊपर की तरफ जा रही है तो उसका स्लोप इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, या फिर मोर प्रिसाइज कहो तो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। योर नेक्स्ट टॉपिक इज कोस्टल प्लेन्स। अब आप कहोगे सर आपने ईस्टर्न घाट पढ़ा दिया, वेस्टर्न घाट पढ़ा दिया, तो कोस्टल प्लेन भी तो वही होंगे। ठीक है, वही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। ये आपका अलग फिजियोग्राफिक डिवीजन है, इट इज एंटायरली डिफरेंट। वी कैन डिवाइड कोस्टल प्लेन्स इनटू टू पार्ट्स, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। देखो these are वेस्टर्न घाट्स। ये वेस्टर्न घाट्स हैं, हमको पता है। और इस तरफ क्या है? अरेबियन सी। यहां अरेबियन सी और यहां बे ऑफ बंगाल। अभी हम इस तरफ की बात कर रहे हैं। यहां पे अरेबियन सी। अरेबियन सी। सो बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी एक प्लेन रीजन है, और उस प्लेन रीजन को बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। दिस रीजन। इसके बारे में आपको एक बात याद रखनी है, इट इज सबमर्जेंट कोस्ट या सबमर्ज्ड कोस्ट। तो पहला पॉइंट तो आप ये याद रखना, इट इज बिटवीन वेस्टर्न घाट्स between
वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यू विल रिमेंबर कि इट इज अ सबमर्ज्ड। इट इज सबमर्ज्ड कोस्ट। सबमर्ज से आप क्या समझोगे? देखो, हमने फॉल्ट के बारे में बात की थी ना, वी टॉक्ड अबाउट फॉल्ट। तो अभी के लिए हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आप इतना समझ लो कि सपोज दिस इज लैंड, ठीक, और इसके ऊपर एक फ्रैक्चर पड़ गया ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक्स, या तो प्लेट्स के पास आने की वजह से, या दूर, या फिर किसी एक प्लेट पे दोनों तरफ से प्रेशर पड़ने की वजह से। तो जब ये फ्रैक्चर पड़ जाएगा तो एक पोर्शन नीचे की तरफ चले जाएगा, एक पोर्शन ऊपर की तरफ, ठीक, या फिर ये पोर्शन ऊपर जा सकता है, ये पोर्शन नीचे। वो दिखाया हुआ है ना, वन पोर्शन इज गोइंग अपवर्ड एंड सेकंड पोर्शन इज गोइंग डाउनवर्ड। तो एक ही लैंड मास का एक हिस्सा अलोंग द फॉल्ट लाइन, इसे बोलते हैं फॉल्ट लाइन, अलोंग द फॉल्ट लाइन विल गो डाउन, और दूसरा हिस्सा अलोंग द फॉल्ट लाइन विल गो अपसाइड। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना याद रखो। वी विल कंटिन्यू कोस्टल प्लेन्स in your next lecture. Thank you and have a nice day.